नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और रोज की तरह आज खबरें लाए हैं। तो सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। 3 दिन लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट में हमने उछाल देखा है। तो देखते हैं कि क्या वजह है। और उसके बाद एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को कवर करते हैं कि फिलहाल क्या सिचुएशन है और मार्केट पे इसका क्या असर हो सकता है, व्हाट इज द इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। तो सेंसेक्स अभी देखें तो 479 पॉइंट्स ऊपर है एट 79,595। और निफ्टी जो है 160 पॉइंट्स ऊपर है एट 24,640। मिड डे है एंड एट दिस आवर द मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स आर रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, भारत इलेक्ट एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स हिंडाल्को, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट, एनटीपीसी एंड लार्सन। टॉप फाइव लूजर्स इटर्नल, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा एंड अदानी एंटरप्राइज। मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी देखी है। जैसे मैंने कहा कि 3 दिन लगातार गिरावट के बाद आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर है। वैल्यू बाइंग दिखी है बाजार में। और बायर्स जो है वो स्टॉक पिक कर रहे हैं इन रियल्टी, मेटल एंड ऑटो। सारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, मोस्टली वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। खास करके ऑटो, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड्स, मेटल, पावर, रियल्टी, ये सारे 1% ऊपर है। निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस में हमने जंप देखा है 1.2%। तो क्या कारण है कि आज बाजार ऊपर है? जैसे मैंने कहा कि वैल्यू बाइंग नजर आया है 3 दिन के लगातार सेल ऑफ के बाद। बायर्स ने कुछ सेक्टर्स में ज्यादा भार दिया है, जैसे कि रियल्टी है, मेटल है, ऑटो है। और इसके अलावा जो है, अगर प्रॉब्लम को एनालाइज करें तो जो ऑनगोइंग वॉर है उस पे जो सडन डेवलपमेंट्स हुए हैं और ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट जो है मार्केट पे कहीं ना कहीं हो रहा है। क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अ, और ऑन द अदर हैंड इफ वी सी, कुछ दिनों पहले देयर वाज स्मूथ ऑयल ट्रेड, जो कि अब हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। देयर इज अ रिस्क ऑन फैसिलिटेटिंग अ मार्केट रिबाउंड। लेकिन भारत का मार्केट अगर देखें तो आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर मार्केट्स। कल हमने भारत के बाजार में गिरावट देखी थी, 1.5% कट देखा था हमने निफ्टी में। अगर उसको कोरियन मार्केट से कंपेयर करें, साउथ कोरियन मार्केट कॉस्ट भी, तो उसमें 12.1% क्रैश देखा गया था कल। तो मार्केट्स इस साल मार्केट्स ने अच्छा किया है, जैसे कि साउथ कोरियन मार्केट, उसने भी भारी वॉलेटिलिटी देखी और प्रॉफिट बुकिंग देखा ड्यू टू द करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन। आगे जाके अगर हम देखें तो हाई वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी मार्केट में। तो इन्वेस्टर्स को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू स्लोली एक्यूमुलेट हाई क्वालिटी स्टॉक्स। और काफी सारा पेशेंस भी चाहिए होगा इसमें। वॉर जो है, पता नहीं कि आगे कैसी सिचुएशन होगी, लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं आने वाले कुछ हफ्ते देयर विल बी स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ग्लोबल क्यूज देखें तो पॉजिटिव है। साउथ कोरियाज कॉस्पी जो है आज 9% राइज किया है। एशियन मार्केट्स देखें, जैसे कि हैंसेंग है, एसएससी कॉम्पोजिट इंडेक्स है, ये भी सारे ऊपर रहे। वॉल स्ट्रीट भी कल ऊपर नजर आया, क्योंकि कल खबर ये आई थी कि ईरान जो है, उन्होंने सिग्नल किया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा एक अमेरिकन न्यूज में आया था। तो इसके कारण वॉल स्ट्रीट कल ऊपर जाता हुआ नजर आया है। और बात करें इंडिया विक्स की, तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी नीचे जाता हुआ नजर आया है, नियरली 10% टू 19.04 लेवल। तो बाजार वॉलेटाइल रहेगा। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो सावधानी बरतनी है, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करना है। आगे अगर इस सिचुएशन को एनालाइज करें कि कौन सा एरिया है जियोपॉलिटिकल टेंशन का, जिसमें किस सेक्टर्स को इफेक्ट हो सकता है और भारत को इस पे क्या असर होगा, अगर ये हम देखें, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में है। और मिडिल ईस्ट में काफी डिस्ट्रप्शंस है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी सेक्टर पे हुआ है। ऑयल प्राइसेस हमने ऊपर जाते हुए देखे हैं। देयर आर सप्लाई रिस्क्स एज वेल। इंडिया जो है वो ऑयल का मेजर इंपोर्टर है, 80% प्लस है भारत की नीड। और हायर इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो हम अब फेस कर सकते हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर देख सकते हैं, एविएशन डिसरप्शंस देख सकते हैं। और पोटेंशियल रशियन ऑयल इंपोर्ट स्क्रूटनी, दो इट बेनिफिट्स फ्रॉम सेफ हेवन गोल्ड डिमांड पोस्ट।
अब आते हैं रूपी पे। तो रूपी पे इसका क्या असर हो सकता है? रूपी का परफॉर्मेंस देखें करंट ईयर 2026 में, तो आईएनआर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रांग होगा वर्सेस डॉलर टू 86-87 रुपी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, supported by India's strong fundamentals, potential US trade deals, undervaluation, and global USD weakness from Fed's easing and slowdown. रिस्क जो है इंक्लूड करता है हाई ऑयल प्राइसेस एंड वीक इनफ्लोज, जिसके कारण हम रुपी को और वीक देख सकते हैं अप टू 95 रुपीज अगेंस्ट डॉलर। यूएसडी वर्सेस गोल्ड एंड मेजर करेंसीज देखते हैं, तो यूएसडी में एक वीकनेस नजर आई है इन 2026, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स किए हैं। देयर इज हाई डेट एंड नैरोइंग यील्ड प्रेशर्स। गोल्ड जो है वो राइज हुआ है एज अ सेफ हेवन एमिड इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। और अगर दूसरी कंट्रीज देखें जैसे कि यूरो है वो स्ट्रेंथन हुआ है। जापानीज येन जो है दैट आल्सो हैज अप्रिशिएटेड शार्पली, क्योंकि बैंक ऑफ जापान ने हाइक किया है वर्सेस फेडरल रिजर्व जो है उसने अपना रेट ईज किया है। यूएसडी अगेंस्ट जापान डाउन है। यूरो अगेंस्ट यूएसडी इज अप मॉडेस्टली। ये करेंसी के बारे में रहा। अब और बात करते हैं कि हाउ हैज ऑयल प्राइस सर्ज अफेक्टेड इंडियन इन्फ्लेशन। तो रिसेंटली हम देख रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द मिडल ईस्ट। तो ब्रेंट क्रूड जो है दैट हैज रीच अबाउट $80 पर बैरल, जिससे इंडिया का इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 0.3 to 0.6% टू सीपीआई इन्फ्लेशन वाया हायर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। इन्फ्लेशन ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? एलिवेटेड ऑयल प्राइसेस जो है ये इंक्रीज करती है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को अक्रॉस सप्लाई चेन्स। ये लीड करता है बिजनेसेस को कि वो अपना कॉस्ट जो है वो पास करे। किसको? दे पास इट ऑन टू प्रोडक्ट्स जैसे कि फूड है, गुड्स एंड सर्विसेज है। आरबीआई एस्टिमेट करती है 10% ऑयल राइज विच एड्स 30 बीपीएस सॉरी टू सीपीआई, double sensitivity from higher petrol diesel weights at 4.8%। रिसेंटली जो हम फ्यूल कॉस्ट को ऊपर जाते हुए देख रहे हैं, 1 to 2% हेडलाइन इन्फ्लेशन अपटिक है विथ कोर प्रेशर्स फ्रॉम सेकंड राउंड इफेक्ट्स। की अफेक्टेड एरियाज देखते हैं। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट जो है, पेट्रोल डीजल ऊपर जाएगा 5 to 10%। एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्पाइक्स होगा, हर्टिंग एयरलाइंस 20 to 30% कॉस्ट राइज। फूड और एसेंशियल्स देखें तो फ्रेट कॉस्ट जैसे वो लिफ्ट करेंगे वेजिटेबल एडिबल ऑयल प्राइसेस को बाय 2 to 4%। ब्रॉडर इकोनॉमी को देखें तो रुपी डिप्रिशिएट होगी अगेंस्ट इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, फिजिकल स्ट्रेन होगा फ्रॉम सब्सिडीज, और ये डेफिसिट को वाइडन करेगा। India's government has cushioned via excise cuts and reserves, limiting full pass-through, लेकिन prolong करते हैं surge risk 6 to 7% CPI by mid 2026। तो मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसका ऑयल पे क्या इम्पैक्ट होगा? अ, जो हमने देखा है कि स्ट्राइक्स हुए हैं बाय इसराइल लेट फरवरी में और अटैक्स हुए हैं, तो दिस थ्रेटन्स इंडिया 50% ऑफ इंडियाज मंथली ऑयल इम्पोर्ट्स, दैट इज 2.6 मिलियन बैरल्स पर डे ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रॉम इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कुवैत। इंडिया रिलाई करती है ऑयल इंपोर्ट्स पे फॉर 85% प्लस ऑफ इट्स 5.5 मिलियन बीपीडी नीड्स। फेस करती है सप्लाई रिस्क्स वाया डिस्टरप्टेड हॉर्मोज एंड रेड सी रूट्स, फोर्स करती है रीरूटिंग अराउंड अफ्रीका। तो ये ऐड करता है 10 से 14 दिन का फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट। तो की इम्पैक्ट क्या होता है? सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की बात करें तो पोटेंशियल हॉर्मुज ब्लॉकेट could hold 50% imports, refineries diverting vessels, increasing reliance on Russian Iranian supplies, but US pressure limits Russia। प्राइस सर्च की बात करें तो ऑयल जो है वो ऊपर जाएगा टू $80 प्लस, $80 प्लस बीपीएल ऑन रिस्क प्रीमियम। इंडियाज इम्पोर्ट बिल जो है वो राइज होगा 20 to 30,000 करोड़ रुपीज एनुअली पर $10 हाइक, फ्यूलिंग इन्फ्लेशन 1 to 2% सीपीआई अपटिक। इकोनॉमिक रिपल की बात करें, रुपी प्रेशर जो है वो बढ़ेगा टू 87.90 पर यूएसडी। वाइडर सीएडी देखेंगे, एविएशन शिपिंग कॉस्ट जो है वो 20 to 30% ऊपर जाएगा। आरबीआई इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी, सेक्टर्स जैसे एयरलाइन, लॉजिस्टिक्स, इन सब पर ज्यादा असर पड़ेगा। Mitigations, government diversifying sources, strategic reserves 10 to 12 days cover,
OPEC प्लस, स्पेयर कैपेसिटी, नो ब्लॉकेड येट। इंडिया का लो स्टॉक पाइल्स जो है 10 डेज वर्सेस चाइना 6 मंथ्स, ये दिस मेक्स इट हाईली वल्नरेबल टू प्रोलॉन्ग टेंशंस। तो भारत पे तो सेक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से सेक्टर जो है उस पे हाई ऑयल प्राइसेस का असर पड़ेगा भारत में। हायर ऑयल प्राइसेस जो है जो कि अभी टेंशन की वजह से है, दिस मोस्ट सिवियरली हिट एनर्जी इंटेंसिव एंड इंपोर्ट रिलायंस सेक्टर्स भारत में बाय रेजिंग इनपुट कॉस्ट, स्क्वीजिंग मार्जिन्स एंड कर्बिंग डिमांड। मोस्ट इम्पैक्टेड सेक्टर्स कौन से हैं? एविएशन, जेट फ्यूल, एटीएफ अकाउंट करते हैं 40 to 50% ऑफ कॉस्ट। 10% ऑयल राइज ऐड करता है 10 से 15 हजार करोड़ का रुपीस का एनुअल बर्डन, फोर्स करेंगे फेयर हाइक्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इरोजन। एग्जाम्पल इंडिगो, स्पाइस जेट मार्जिन डाउन बाय 2 to 300 BPS। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है ONCs, HPCL, BPCL, IOC, ये फेस करते हैं अंडर रिकवरीज एज रिफाइनिंग मार्जिन श्रिंक 5 to 10 BBL per $10 क्रूड हाइक, अनेबल टू फुली पास थ्रू डिस्पाइट सब्सिडीज। ऑटोमोबाइल और टायर्स है, higher rubber, plastic, paint, crude derived lift costs 5 to 8%. Logistic add करते हैं 2 to 3%. Slowing sales amid competition. मारुति MRF को hit करेगा। Chemicals और paint जो है feed stocks जैसे कि NAFTA 50% cost surge होगा। Compressing margins from Perilite, Asian Paints, SRF by 300 to 500 BPS। सेकेंडरी इफेक्ट देखते हैं, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग जो है 20 to 30% डीजल कॉस्ट है, फर्टिलाइजर्स नेचुरल गैस लिंक है। FMCG जो है 1 to 3% कॉस्ट क्रीप वाया फ्रेट इन्फ्लेशन पास थ्रू। तो सेक्टर कौन सा है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा? वो एविएशन है, कॉस्ट इम्पैक्ट 40 to 50% होगा और मार्जिन प्रेशर हाई है। OMCs जो है कॉस्ट इम्पैक्ट विल बी डायरेक्ट अंडर रिकवरी एंड मार्जिन प्रेशर इज वेरी हाई। ऑटो टायर्स पे 5 to 10% असर होगा एंड मार्जिन प्रेशर इज मीडियम टू हाई। केमिकल्स जो है इस पे 40 to 60% कॉस्ट इम्पैक्ट होगा एंड मार्जिन प्रेशर इज हाई। तो ये हमने आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन और उसका असर जो है बढ़ते ऑयल प्राइसेस जो राइज होंगे उसका क्या असर होगा भारत पे, इन्फ्लेशन पे, इसके बारे में बात की है। कल हम लौटेंगे और आपके साथ बात करेंगे एक अलग विषय पे। वील ऑल्सो टॉक अबाउट, ऑफ कोर्स वील कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट द करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, लेकिन एक अलग विषय पे भी हम बात करेंगे, जानकारी लाएंगे। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, मार्केट जैसे नीचे जाता है आप परचेज कर सकते हैं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स। एक एक्सपर्ट एडवाइस की सलाह लीजिए एंड इन्वेस्ट, स्टे इन्वेस्टेड एंड डू इन्वेस्ट इन द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।